यह स्ट्रेटजी हमें 5 मिनट के चार्ट पे बाइंग और 5 मिनट के चार्ट पे ही सेलिंग सिग्नल जनरेट करती है। स्टॉप लॉस अगर आपका 1 रुपए का है तो टारगेट आपका 4 रुपए का हो सकता है, ऑलमोस्ट 560 पॉइंट्स का। मतलब आपका ये रेंज है ये ऑलमोस्ट 280 पॉइंट्स का होगा। आपका टारगेट उसका डबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एल्गो गुरु। डिस्क्लेमर, स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करने वाले लोगों के बारे में एक आंकड़ा यह भी कहता है कि 100 में से 90 लोगों को इसमें लॉस ही होता है। अगर आप बिना किसी नॉलेज के या बिना किसी एक्सपीरियंस के कोई ट्रेड लेते हैं तो उसके अंदर आपके लॉस होने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप हमारे द्वारा बनाई गई किसी भी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड बनाते हैं तो उसके अंदर होने वाले लॉस और प्रॉफिट के जिम्मेदार आप खुद होंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी एक ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। यह स्ट्रेटजी काम करती है 15 मिनट के हाई या 15 मिनट के लो के ब्रेकआउट पे। जैसे ही बैंक निफ्टी के अंदर 15 मिनट की रेंज ब्रेक होती है, यह स्ट्रेटजी हमें 5 मिनट के चार्ट पे बाइंग और 5 मिनट के चार्ट पे ही सेलिंग सिग्नल जनरेट करती है। हम उसके अंदर ऑप्शन बाइंग करके या फिर ऑप्शन सेलिंग करके उसके अंदर प्रॉफिट बना सकते हैं। यह स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, कैसे इसमें टारगेट आते हैं और कैसे इसमें स्टॉप लॉस होते हैं, इन सब की चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपको हम पूरी जानकारी प्रोवाइड कर सकें। तो दोस्तों, मैं आपको बैंक निफ्टी के 5 मिनट चार्ट के ऊपर लेके आ चुका हूं और हम यूज कर रहे हैं ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म। यहां पे जैसे ही 9:15 का पहला कैंडल बनता है, उसके बाद हम सेकंड कैंडल का वेट करेंगे और उसके बाद हम तीसरा कैंडल देखेंगे। जैसे ही तीनों कैंडल बन जाएंगे, उसके बाद हम इन तीनों कैंडल के अंदर हाई देखेंगे कि सबसे बड़ा हाई कौन सा है। वहां पे हम एक लाइन ड्रा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इन तीनों कैंडल में से सबसे लोवेस्ट लो कौन सा है। आप यहां पे देख पा रहे होंगे इस कैंडल का हाई सबसे बड़ा हाई है और इस कैंडल का लो सबसे बड़ा लो है। हमने सिंपली हाई पे एक लाइन ड्रा की, फिर हमने लो पे लाइन ड्रा की। यह हमारी एक रेंज बन चुकी है। हमने इस रेंज के अंदर काम करना है। जैसे ही यह रेंज ब्रेक होती है, हमें एक ब्रेकआउट का वेट करना है। अगर आपके पास यह स्ट्रेटजी नहीं है तो आप इसके अंदर मैनुअली भी काम कर सकते हैं। जैसे ही 5 मिनट की कैंडल इस रेंज के ऊपर ब्रेक करती है और सस्टेन कर जाती है, आपको उस कैंडल की क्लोजिंग पे एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करनी होगी। आप यहां पे अगर लॉन्ग बनाते हैं तो उसका टारगेट क्या होगा? उसका टारगेट रहेगा दोस्तों, जो हमने रेंज बनाई है इसका डबल। मतलब इस रेंज का डबल हमारा अपसाइड के अंदर टारगेट रहेगा। यह रेंज कितनी है हम डिस्कस कर लेते हैं। यहां से लेके यहां तक 173 पॉइंट्स का हमारा यहां पे रेंज निकल के आया है। लेकिन अगर हम इसका डबल करते हैं तो 346 पॉइंट का हमारा टारगेट होना चाहिए। तो हमारा टारगेट यहां पे होगा 346 पॉइंट का। अपसाइड के अंदर हमारा यहां पे टारगेट निकल के आता है 346 पॉइंट का। अगर हमें यहां पे बाइंग मिली है तो हमारा टारगेट यहां पे बुक होगा। लेकिन अगर हमारे फेवर में ट्रेड नहीं जाती तो हमें स्टॉप लॉस भी बुक करना होगा। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? तो इस केस में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा जो हमारा ये रेंज है इसका हाफ। हमारा यह रेंज था 173 पॉइंट्स का। 173 पॉइंट्स का हमारा रेंज था, ऑलमोस्ट 173 पॉइंट्स था। अगर हम इसका हाफ कर देते हैं तो हमारा निकल के आता है 90 पॉइंट्स के आसपास का। हमारा यहां पे निकल के आता है 90 पॉइंट्स के आसपास का। तो हमारा यहां पे स्टॉप लॉस रहेगा वह 90 पॉइंट्स के आसपास का रहेगा। आप यहां पे देखिए हमारा 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और टारगेट हमारा है 346 पॉइंट्स का। मतलब ऑलमोस्ट यहां पे 4 गुना हमारा टारगेट रहेगा स्टॉप लॉस से। मतलब रिस्क टू रिवार्ड रेशियो इस ट्रेड का रहेगा 1/4 का। अगर हमें 1 रुपए का स्टॉप लॉस है तो हमें 4 रुपए का टारगेट यहां पे मिल रहा है। तो दोस्तों, स्ट्रेटजी के अंदर हमें प्रॉफिट की बात करें तो 4 गुना प्रॉफिट हमें मिल सकता है। अब इसके अंदर अगर हमें सेलिंग की ट्रेड मिलती है तो हमें टारगेट कितना मिलेगा? तो टारगेट दोस्तों हमारा ऊपर और नीचे सेम रहेगा। तो हमें टारगेट यहां पे मिलता है इस पॉइंट के नीचे। ये जो हमारा एरो है रेड कलर का, इसके नीचे हमें टारगेट मिलता है और टारगेट हमारा रहेगा इस केस में 46,540 का। अब इसके अंदर आपको मैंने टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में बता दिया है। अब हम आपको ऐसी ट्रेड दिखा देते हैं जिसके अंदर हमारा
टारगेट निकल के आया है। यहाँ पे हमारा 2 ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस हो चुका है। यहाँ पे हमें बाइंग मिली थी, स्टॉप लॉस हो गया, फिर हमें सेलिंग मिली थी, हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब हम आपको ऐसी ट्रेड दिखाएंगे जिसके अंदर हमारा टारगेट आया है। यहां पे हमें सेलिंग की ट्रेड मिली थी। जैसे ही इस रेंज का ब्रेकडाउन आया, यहां पे कैंडल ने सस्टेन किया, यहां पे हमें सेलिंग इनिशिएट हुई है। जैसे ही सेलिंग ट्रेड इनिशिएट हुई है, यहां पे पर्पल कलर द्वारा एग्जिट प्रोवाइड किया गया है। यहां पे टारगेट निकल के आता है 324 पॉइंट्स का। अब देखेंगे कि क्या यह टारगेट इस रेंज का डबल है या नहीं। इसके लिए सिंपली प्राइस रेंज लगाई जाएगी। यहां पे प्राइस रेंज को रखा और यहां तक मैंने ड्रा किया। यहां पे आप देखिए 161 पॉइंट्स का यहां पे रेंज निकल के आता है। 161 पॉइंट का रेंज है, यह ऑलमोस्ट 324 का हाफ है। आप चेक कीजिए, अगर 160 का डबल किया जाता है तो 320 बनता है और 320 ऑलमोस्ट इसका हाफ है। इस टारगेट का हाफ हमारा यह रेंज रहेगा, मतलब टारगेट हमारा इस रेंज का डबल है। स्टॉप लॉस की बात की जाए तो इस केस में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 80 पॉइंट्स का। हमारा 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। आप देखिए हमारा यहाँ पे इस ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस हुआ है, तो यह हमारा 80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। आप यहाँ पे चेक कीजिए, यह ऑलमोस्ट पर्पल कलर के द्वारा यहाँ पे दिखाया गया है, यह हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है। इससे पहले हमें ट्रेड मिली थी सेलिंग की, उसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस हुआ है 80 पॉइंट्स का। लेकिन हमारा टारगेट है दोस्तों 324 पॉइंट का। टारगेट स्टॉप लॉस के मुकाबले काफी बड़ा है। इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करवा देता हूं। यहां पे आप चेक कीजिए, बाइंग मिली थी, जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट आता है बाइंग मिलती है, स्टॉप लॉस हो जाता है। स्टॉप लॉस हमारा 47,294, 47,203, मतलब 90 पॉइंट का इसमें स्टॉप लॉस हुआ है। यहां पे सेलिंग मिली थी, यहां पे सेलिंग मिली है और यहां पे हमारा स्टॉप लॉस हुआ है। यहां पे फिर से 90 पॉइंट प्लस में यहां से लेके यहां तक का, मतलब अगर प्राइस रेंज की बात करें तो इसके अंदर स्टॉप लॉस हुआ है हमारा 160 पॉइंट का। इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस हुआ है क्योंकि यहां पे ट्रेड थोड़ा सा बिगर कैंडल पे ट्रेड मिला है, तो हमारा स्टॉप लॉस इसके अंदर थोड़ा सा बड़ा हुआ है। लेकिन जैसे इसके अंदर हमें ट्रेड मिलती है तो हमें अगर टारगेट मिलता है तो स्टॉप लॉस से ऑलमोस्ट 4 गुना होगा। लेकिन अगर हमें पूरे दिन के अंदर कहीं टारगेट नहीं मिलता या स्टॉप लॉस भी नहीं आता, तो हमें एग्जिट मिलेगा 2:55 की कैंडल के क्लोजिंग पे। जैसे ही 2:55 की कैंडल क्लोज कर देगी, हमें वहां पे एग्जिट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहां पे एग्जिट मिल चुका है 2:55 की कैंडल पे, हमें यहां पे इस ट्रेड से एग्जिट मिल चुका है। यहां पे देखिए एक बाइंग की ट्रेड मिली है। जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट आया है, 15 मिनट की रेंज ने ब्रेकआउट दिया है, यहां पे एक बाइंग की ट्रेड इनिशिएट हुई है और यहां पे हमें अगर प्राइस रेंज लगा के देखते हैं, टारगेट आपका निकल के आया है 275 पॉइंट्स का। उससे पहले एक स्टॉप लॉस हुआ है, फिर से एक स्टॉप लॉस हुआ है, फिर स्टॉप लॉस, मतलब इसके अंदर हमें छोटे छोटे स्टॉप लॉस काफी हो सकते हैं। लेकिन इसके अंदर बात है आपकी रिस्क टू रिवार्ड की, तो रिस्क टू रिवार्ड आप ऑलमोस्ट आपका स्टॉप लॉस के मुकाबले 4 गुना होगा। मतलब स्टॉप लॉस अगर आपका 1 रुपए का है तो टारगेट आपका 4 रुपए का हो सकता है। यहां पे देखिए आपका यहां पे टारगेट हुआ है ऑलमोस्ट 560 पॉइंट्स का, मतलब आपका ये रेंज है ये ऑलमोस्ट 280 पॉइंट्स का होगा। आपका टारगेट उसका डबल है। यहां पे भी एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिला है। यहां पे हमें 435 पॉइंट का टारगेट देखने को मिला है। यहां भी एक बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिला है 530 पॉइंट का। तो दोस्तों इसके अंदर स्टॉप लॉस हमने देखे और हमने इसके अंदर टारगेट भी देखे हैं। तो इसके अंदर अगर स्टॉप लॉस निकल के आता है तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस होता है, लेकिन टारगेट आपका 400 से 500 पॉइंट का रहने वाला है। मतलब उसके अंदर आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अब आपको सीधा स्ट्रेटजी टेस्टर में ले आया हूं। स्ट्रेटजी टेस्टर में आपको नेट प्रॉफिट दिखा रहा हूं पिछले 3 महीने का, क्योंकि 5 मिनट के चार्ट पे आपको पिछले 3 महीने का प्रॉफिट यहां पे देखने को मिलेगा।
₹37,475 का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है। लिस्ट ऑफ ट्रेड की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ क्लोज ट्रेड्स यहाँ पे 106 है, मतलब 106 ट्रेड आपको पिछले 3 महीने के अंदर देखने को मिली है। प्रॉफिट की बात की जाए तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस का कॉलम है, इसके अंदर आपको प्रॉफिट और लॉस दिखाया जाएगा। यहाँ पे 4,817 का प्रॉफिट देखने को मिला है, लेकिन आप इसके अंदर स्टॉप लॉस देखेंगे तो 2 से 3,000 रुपए का आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस है। अब मैं आपको इसके अंदर परफॉर्मेंस समरी में लेके चलता हूं। परफॉर्मेंस समरी की बात की जाए तो हमें लॉन्ग की ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हुआ है 11,796 रुपए का, जो हमारा नेट प्रॉफिट है, और शॉर्ट की ट्रेड के अंदर आपको प्रॉफिट हुआ है 25,679 रुपए का। अब इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो हमारी वैल्यू निकल के आती है 37,475 रुपए। अब परफॉर्मेंस समरी की बात कर लेते हैं। हमारा परफॉर्मेंस समरी के अंदर टोटल कमीशन जो पेड किया है हमने 14,749 का है। अगर एवरेज विनिंग ट्रेड की बात करें तो 3644, और एवरेज लूजिंग ट्रेड की बात करें तो 1892 रुपए का हमें लॉस हुआ है एवरेज के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी ट्रेड जो हमें प्रॉफिट देके गई है वह हमारी 9,996, मतलब ऑलमोस्ट 10,000 रुपए का प्रॉफिट देके गई है। और सबसे बड़ी ट्रेड जिसके अंदर हमने लूज किया है सबसे ज्यादा पैसा, वह हमारी 4305 रुपए की है। तो दोस्तों, आपने देखा इस स्ट्रेटजी के अंदर स्टॉप लॉस ज्यादा होते हैं लेकिन टारगेट बड़े होते हैं। अगर क्वालिटी की बात करें तो इसके अंदर हमारा जो टारगेट की क्वालिटी है वह स्टॉप लॉस से काफी अच्छी है। मतलब स्टॉप लॉस इसके अंदर 1 रुपए का है तो टारगेट आपका 4 रुपए का, तो वह टारगेट आपका स्टॉप लॉस को ऑलमोस्ट कवर कर लेता है और आपको नेट प्रॉफिट के अंदर रखता है। तो दोस्तों, अगर कोई स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिट के अंदर रखती है इतने सारे स्टॉप लॉस के बावजूद, तो दोस्तों वह स्ट्रेटजी एक अच्छी स्ट्रेटजी है। आप उसको फॉलो कीजिए और आप उसको नियमित रूप से फॉलो करोगे तो आप अच्छा पैसा बना सकोगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी स्ट्रेटजी 15 मिनट हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। अगर आपको इसके अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें लिख सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, या फिर हमें मेल कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे। हमारा ईमेल आईडी रहेगा elgoguru84@gmail.com। इसके ऊपर आप मेल करके हमसे कोई भी क्वेरी है वह डिस्कस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जो अच्छा रिटर्न दे रही है या अच्छा रिटर्न दे सकती है तो हमसे डिस्कस कीजिएगा। हम उसके अंदर आपकी पूरी मदद करेंगे। अगर आप उसके अंदर अपना एल्गो बनवाना चाहते हैं तो हम आपको एल्गो भी प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, खुश रहिए, ट्रेडिंग करते रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। तो वक्त हो चला है दोस्तों वीडियो की एंडिंग का। अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और हमारा बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा बनाई गई नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।